आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन नंबर 4 इंडियन एविडेंस का। इसके अंदर मे प्रिज्यूम है, सेल्फ प्रिज्यूम है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। सबसे पहले हम बेयर लैंग्वेज से मे प्रिज्यूम को पढ़ेंगे, देन मैं आपको समझाऊंगी मे प्रिज्यूम। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे, पहले प्रोविज़न फिर बाद में मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले मे प्रिज्यूम को पढ़ते हैं। व्हेन एवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, it may either regard such fact as proved or unless and until it is disproved or may call for proof of it। यहाँ पे जो ये प्रोवाइडेड शब्द दिया गया है, यहाँ पे इसका अर्थ है कि इसको आपको ये गिवन है, आप ऐसा कर सकते हो। आपको एक ऐसे जैसे मे प्रिज्यूम में होता है कि ऐसा वीक प्रिजम्पशन दी जाती है, तो वैसा ही है ये। इसके अंदर देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ बेसिकली। ये देखिए आप, इसके अंदर है मे प्रिज्यूम के अंदर क्या होता है। कोर्ट, जैसे मान लो कोर्ट होता है, इसके अंदर पार्टी 1 एंड पार्टी 2 होती है। तो जैसे कि मे प्रिज्यूम में सबसे पहले 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो उसको प्रूव्ड मान लिया जाएगा या फिर उसको कॉल फॉर प्रूफ, यानी कि कोई कोर्ट की पावर होती है। कौन सी? सुओ मोटो पावर होती है ये कोर्ट की। इसके अंदर कोर्ट चाहे तो उसके लिए प्रूफ के लिए कॉल कर सकते हैं कि आप प्रूफ दीजिए, हमें प्रूफ चाहिए, आप प्रूफ दीजिए। एंड इसमें एक और ऑप्शन होता है कि अगर इसी का ही एक ऑप्शन होता है, सब ऑप्शन होता है प्रूव्ड का, कि अगर सेकंड पार्टी है, सेकंड पार्टी को चाहे तो उसे डिसप्रूव करा सकती है, बट अनलेस वो उसे डिसप्रूव नहीं कराती है तो कोर्ट उसे प्रूव्ड ही समझेगी। उसके बाद है हमारा शेल प्रिज्यूम। शेल प्रिज्यूम में है व्हेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड। देखिए आप, यहाँ पे प्रोवाइडेड था, यहाँ पे डायरेक्टेड का मतलब यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, यानी कि मॉडरेट टाइप की, एवरेज टाइप की प्रिजम्पशन है यहाँ पे। बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, वो एक फैक्ट क्या करेगी? प्रिज्यूम करेगी। कैसे प्रिज्यूम करेगी? इट शैल रिगार्डेड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, इतना तक वो उसको प्रूव्ड ही मान लेगी, अनलेस एंड अनटिल इट डिसप्रूव। इसमें सिर्फ एक ऑप्शन की बात की गई है। जैसे कि पहले में हमारे पास 2 ऑप्शन थे, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे कि कोर्ट है, यहाँ पे पार्टी 1 एंड पार्टी 2 है, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन 1 के बारे में ही बात की गई है कि वो उसको प्रूव्ड ही मानेंगे, इतना तक कि जो अपोजिशन है, अपोजिट पार्टी है, वो उसको डिसप्रूव नहीं कर देती है, उसको डिसप्रूव करने की कोशिश नहीं करती। यहाँ पे जो कोर्ट है उसके पास अपनी सुओ मोटो की पावर बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी कि कोर्ट सुओ मोटो नहीं कर सकता है शेल प्रिजम्पशन के अंदर। अब हम थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड के अंदर यहाँ पे है, देखिए आप, थर्ड के अंदर आप देख सकते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ में क्या है? व्हेन वन फैक्ट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द एक्ट। यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, एक ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप की प्रिजम्पशन होती है। यहाँ पे आपको बिल्कुल ये डिक्लेयर कर दिया गया है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है आपको, सिंपली ऐसे मेंशन नहीं है, सिंपली गिवन नहीं है आपको। एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्डेड द अदर एज प्रूव्ड एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिसप्रूविंग इट। यहाँ कंक्लूसिव प्रूफ में बोला गया है कि वो जो फैक्ट है उसको प्रूव्ड ही माना जाएगा, ये फाइनल है, उसको प्रूव्ड ही माना जाएगा। कैन नॉट प्रूव मतलब कि आप उसे डिसप्रूव कर ही नहीं सकते, दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन है ही नहीं कि वो उसको डिसप्रूव कर देगा। यहाँ पे नहीं आपको सुओ मोटो की पावर दी जाएगी, कोर्ट को कोई सुओ मोटो की पावर नहीं है। सिर्फ इसकी, जैसे कि इसकी कुछ एक एक्सेप्शंस है, ये देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, स्पेशल एक्सेप्शंस है इसकी सेक्शन नंबर 112। जैसे कि जो इंडियन एविडेंस का जो सेक्शन है 112, उसके अंदर आपको पता होगा कि वो जो जो रिलेशन एक डाइवोर्स के बाद या लेजिटिमेट सन के बारे में जो बात करता है, उसके अंदर ये है कि बेसिकली एक टाइम पीरियड दिया गया है कि अगर उतने टाइम पीरियड तक उनके वो बिगोटन है, एक दूसरे से मिले नहीं हैं, तो अगर उस टाइम पीरियड के अंतर्गत उसको कोई भी जो उसके अंदर से जो भी बेबी होगा, जो भी सन होगा, डॉटर होगी, तो उसको वैसे तो जनरल प्रोविज़न क्या है कि उसको लेजिटिमेट ही माना जाएगा, उसका लेजिटिमेट सन डॉटर माना जाएगा। बट अगर उसको पार्टी को क्या डिसप्रूव करने का मौका दिया जाएगा यहाँ पे, जबकि इस पे क्या है, यहाँ पे कंक्लूसिव प्रूफ नाम की प्रिजम्पशन है, तो यहाँ पे फिर भी उसको एक मौका दिया जाएगा उसको डिसप्रूव करने का। एंड इसको हम एक और तरीके से डील कर सकते हैं, उसको मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये इसको डील करने का दूसरा तरीका है प्रिजम्पशन। यहाँ पे 2 तरीके की प्रिजम्पशन होती है, फैक्ट की एंड लॉ की। फैक्ट की जो प्रिजम्पशन होती है वो रिबर्टेबल इन नेचर होती है, जबकि लॉ की
प्रिजम्पशन जो है वो दो तरह की होती है, रिबर्टेबल और इरिबर्टेबल। यहाँ पे जैसे देखिए आप, जो रिबर्टेबल होती है फैक्ट की प्रिजम्पशन वो वीक प्रिजम्पशन होती है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं मे को। एंड जो दूसरी प्रिजम्पशन होती है वो होती है रिबर्टेबल इन नेचर, वो एवरेज होती है, इसके अंदर आता है शेल। एंड इरिबर्टेबल जो होती है लॉ की दूसरी प्रिजम्पशन, उसके अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग तरह की प्रिजम्पशन होती है, इसका एग्जांपल है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। थैंक यू।